एक समय की बात है, सुंदरपुर नाम के एक राज्य में चंद्रमुखी नाम की एक रानी रहती थी। उसके 2 बेटे थे। उसके पति की मृत्यु 10 साल पहले एक युद्ध में हो चुकी थी। उसकी ख्वाहिश थी कि उसका सबसे काबिल बेटा उसका साम्राज्य संभाले, लेकिन वह इस बात को लेकर दुविधा में थी कि दोनों में से किसे वह अपना सारा साम्राज्य सौंपे। एक दिन रानी को एक तरकीब सूझी। उसने उसी समय अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटे, आज मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछती हूँ। अगर तुम लोगों के सामने एक गुनहगार खड़ा हो तो तुम उसके साथ क्या करोगे? इस बात पर बड़े बेटे ने कहा, उस अपराधी को सजाए मौत दी जानी चाहिए। वही छोटे बेटे ने कहा, माताजी, हमें उसे सजा देने से पहले इस बात की जांच करनी चाहिए, क्या उसने सही में अपराध किया है या नहीं। दोनों की बात सुनकर रानी ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक राजा था जिसके पास एक बुद्धिमान चिड़िया थी। एक बार उस चिड़िया ने महाराज से कहा, महाराज, मुझे अपने माता और पिताजी के पास जाना है। काफी दिनों से मैं उनसे नहीं मिली हूं। पर राजा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन चिड़िया ने हार नहीं मानी। वह लगातार महाराज से जिद करने लगी, मुझे माता पिता के पास जाने दे। अंत में राजा ने चिड़िया की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर आओ, लेकिन वहां ज्यादा दिन नहीं रुकना। मैं तुम्हें केवल 5 दिन रुकने की अनुमति देता हूं। तुम 5 दिन में अपने परिवार वालों से मिलकर लौट आना। इसके बाद चिड़िया 5 दिन के लिए अपने माता पिता के पास चली गई। छठे दिन जब वह राजा के पास लौट रही थी तो उसने सोचा, क्यों ना महाराज के लिए कुछ उपहार ले लिया जाए। अमृत फल लेना सही रहेगा, इससे महाराज कभी बूढ़े नहीं होंगे। फिर वह उस पर्वत की ओर निकल पड़ती है जहां वह अमृत फल मिलता है। वहां पहुंचते पहुंचते उसे रात हो जाती है। फिर वह उस पेड़ की तलाश करने लगती है। जैसे ही उसे वह पेड़ दिखाई देता है, वह एक फल तोड़ लेती है और सुबह होने का इंतजार करने लगती है। जब चिड़िया सो रही थी, तब उसका अमृत फल नीचे गिर जाता है। तभी वहां एक सांप आकर उस अमृत फल को खाने लगता है, जिस कारण उस फल में जहर फैल जाता है। हालांकि चिड़िया को इस बात की भनक तक नहीं लगती है। सुबह जब वह जगती है तो फल लेकर महल की ओर चल पड़ती है। जब वह महल पहुंची तो खुशी खुशी राजा के पास गई और बोली, महाराज, मैं आपके लिए यह अमृत फल लेकर आई हूं। आप इसे खाएंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा काफी प्रसन्न हुए और बोले, लाओ, इसे मुझे जल्दी से दे दो खाने के लिए। इस पर एक सेनापति ने कहा, जरा रुकिए महाराज, आप इस फल को बिना जांच किए कैसे खा सकते हैं? एक बार यह देख तो लीजिए कि इस चिड़िया द्वारा लाया गया यह अमृत फल सही है या नहीं। राजा उस मंत्री की बात से सहमत हुए और बोले, तुरंत इस फल को एक बैल को खिलाया जाए। राजा का आदेश पाकर सैनिक ने फल का एक टुकड़ा बैल को खिलाया। फल खाते ही बैल की मौत हो गई। यह देख राजा गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर तलवार से चिड़िया का सिर काट दिया और साथ ही फल को फेंकवा दिया। कुछ साल बाद ठीक उसी स्थान पर एक पौधा निकल आया। यह देख राजा को लगा कि यह उसी जहरीले फल का पौधा है। उसने सभी को आदेश दिया कि उस पेड़ का फल कोई न खाए। कुछ दिन बाद एक वृद्ध व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। उसे भूख भी काफी जोर से लगी थी। उसने उसी पेड़ से फल तोड़ा और खाने लगा। फल खाने के तुरंत बाद वह बूढ़ा व्यक्ति जवान हो गया। राजा यह देख आश्चर्यचकित हो गए और खुद से कहने लगे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बिना सच्चाई जाने उस बेचारी टुनी चिड़िया को मार दिया। ये मैंने क्या कर दिया? इसे लेकर उन्हें काफी पछतावा भी हुआ। वे मन ही मन खुद को कोसने लगे। इधर रानी चंद्रमुखी ने अपनी कहानी पूरी की और छोटे बेटे को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसके बाद पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना जांच किए किसी को सजा नहीं देनी चाहिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।